महाराज संत सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि नमन। निज निवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी केदार जी महाराज के युगल पाद पदों में कोटि नमन। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी बालक जी महाराज के युगल चरणों में सादर नमन। युवा सन्यासी पूज्य स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज के चरणों में नमन। नमन करता हूँ आप तमाम चलता फिरता तीर्थराज मधुमंगल साधु समाज के युगल पाद पद्मों को। साधना शिविर में भाग लिए सम्मान्य आदरणीय साधक वृंद, साधिकाएं, सत्संग में उपस्थित पुण्य के धनी सम्मान्य आदरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अधिक पुण्य की जब पूंजी एकत्रित होती है तब ये सत्संग मिलता है, और ये सत्संग में बैठ जाना, मन को एकाग्र कर लेना, संसारिक चिंतनों को छोड़ देना, ये बहुत कठिन काम है। 7 जन्मों की पुण्य की पूंजी जब एकत्रित होती है तब वो घर में रहते हैं और सत्संग की कुछ कुछ चर्चा सुनने पसंद करने लगते हैं, लेकिन सत्संग में नहीं आते हैं। 14 जन्मों की पूंजी जब जमा होती है तो सत्संग में आकर के बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर यहाँ रखते हैं, मन उनका एकाग्र नहीं होता है, मन भटकता है। और 21 जन्मों की पूंजी जब जमा हो जाती है जीवात्मा के पास, तब वो साधन करने की आंतरिक इच्छुक, आंतरिक जिज्ञासा, एक प्यास जगती है। और ऐसे ही व्यक्तियों को सत्संग प्रिय लगता है। सत्संग में बैठकर सत्संग की बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लेना, ये तो कोई बिरले ही कर पाते हैं। सुनना तो सहज है, और सुन करके हम उस पर चिंतन करें, ये थोड़े से कठिन है। सुनकर हम उस पर चिंतन करें तो ये थोड़ी सी कठिन है, और चिंतन करके निष्कर्ष निकालकर उसे अपने जीवन में लागू कर देना, ये तो और ज्यादा कठिन है। और जब तक कि इस तरह की क्रियाएं हम अपने जीवन में नहीं करते हैं, तब तक सुनना किसी काम का नहीं होता है। सुन करके चिंतन करना, और चिंतन करके फिर निधि ध्यान में लाना, इस तरह की क्रियाएं यदि हम कर पाते हैं तो सत्संग में आने का जो वास्तविक फल है वो हमें देखने लगता है। भाग्यशाली हम सभी जो एक तो मानव शरीर मिला, और मानव शरीर के बाद ऐसे सद्गुरु की युक्ति मिल गई है, ऐसे सद्गुरु की
युक्ति यानी दीक्षा मिल गई है। तो सभी कोई अपने घर में जितने भी दीक्षित हैं उन्हें अपने घर में 3 समय कम से कम ध्यानाभ्यास करना चाहिए, जिसे आप त्रिकाल संध्या कहते हैं। इस त्रिकाल संध्या को भगवान राम भी किया करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। सबों के जीवन में यह है। और संत तुलसी साहब तो इतनी जबरदस्त बातें लिखी। उन्होंने कहा जो त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं वो मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य पवित्र नहीं होता। वो व्यक्ति अपवित्र है। वो बाहर से कितना पवित्रीकरण कर ले, वो रियल में पवित्र नहीं होते हैं। तो इसलिए संध्या बंधन भगवान भी करते थे। और हम सबों को तो गुरु का आदेश है कि 3 समय में 3 समय ध्यानाभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए। या आपके पास 5 मिनट ही समय मिलता है, 5 मिनट ही बैठिए। कैसे करनी है? तो सुबह जब आप जगते हैं, सुबह ब्रह्ममुहूर्त हमारे संत मत में 2:45 का जगना माना जाता है। जैसे 3 बजे से 4 बजे तक का ध्यानाभ्यास। आप वो स्वस्थ होते हैं, नहीं जग पाते हैं तो आप लेट से जगिए, 3:30 बजे 4 बजे तक, है ना। ब्रह्ममुहूर्त का ये मतलब नहीं होता है कि 8-9 बजे, है ना। तो सुबह आप कोशिश करें कि जगें और जग करके बैठ जाइए। और उसके बाद जब आप स्नान करते हैं, स्नान के बाद और फिर शाम में, ये 3 क्रिया 3 समय का। अगर जो व्यक्ति इस 3 तरह की क्रिया करते हैं उनके जीवन में कभी अनहोनी घटना नहीं घटती है। और घटेगी भी तो जो हुई सूली सजा सो कांटे टली जाए। जो सूली की सजा होती है मतलब जिस एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु सुनिश्चित थी, वो मृत्यु ना होकर के थोड़ी सी चोट घाट लग करके आपकी सारी घटनाएं टल जाती है। ये उस साधक के जीवन में प्रत्यक्ष देखा गया। लेकिन हम उसके लिए 5-5 मिनट तो काम कर सकते ना, 5-10 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। तो 5-10 मिनट बैठने से यदि आपकी मृत्यु आपसे टक्कर लेकर के वापस चली जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि आपके इस जीवन की क्या है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान साधना से ही निहित, साधना से ही संभव है। और आज का प्रसंग हम सभी बारी बारी से सुनेंगे। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयोति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे होती हूँ लेका, बहुतेन शोक बहुतेन मन शोका, जय ते शोक कहूँ बखाने। जब भगवान राम अयोध्या लौटे हैं तो दीपावली की तरह उजियाला हो गया है। और ये उजियाला कहाँ होता है? यही साधना का प्रारंभ स्टेप है। प्रारंभ साधना से ही है। ये बाहर के सूर्य की मृत्यु है, लेकिन आपके अंदर की जो सूर्य है उसकी मृत्यु नहीं होती है। और आपके अंदर भी वो सूर्य, चैतन्य रूपी सूर्य उगा रहता है। तो आपके अंदर में साउंड है और लाइट है, यानी प्रकाश और शब्द है। इस चीज को हम बहिर्मुखी से होकर अंतर्मुखी होकर के पकड़े तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और इसी काम के लिए मानव जीवन मिला है, सिर्फ इसी काम के लिए। और इस काम को ना करके और कामों में यदि मन भटकता है तो समझ लीजिए दूसरों का काम में आपको आनंद आता है। और एक छोटी सी बात, आपकी जो अपनी संपत्ति होगी ना, अपनी निजी संपत्ति में कभी बंटवारा नहीं होता। जो आपका है, आपका संपत्ति कोई नहीं ले सकता। दूसरे की संपत्ति होने के कारण ही लाठी डंडा चलती है और आपस में वाद विवाद होती है। अपनी संपत्ति क्या है? अपनी संपत्ति क्या है? पैसे, सोना, चांदी, उसकी बंटवारा होगी। आप जो अभी आके यहाँ सत्संग में बैठे हैं ना, इसकी जो पूंजी जमा हो रही ना, पूंजी, ये जो जमा हो रहा है धन, इस धन का बंटवारा आपका बेटा, पोता, पति, पत्नी कर ही नहीं सकता है। और ये धन की जिसके पास अभाव है
बाहर से मालो माल है, याद रखिएगा वो सबसे बड़ा कंगाल है, वो सबसे बड़ा दुखी है। इसलिए ध्यान सत्संग में आप जाएं और आप अपने पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो, है ना। यही सत्संग और ध्यान करने का जो थोड़ी थोड़ी जमा होती है, आपकी पूंजी यही है और यही आपको काम देने वाला है। एक छोटी सी बात है, एक महात्मा को एक राजा पूछता है, महाराज कुछ ऐसी बात बताओ कि यहाँ से सारी संपत्ति लेके चले जाऊं। ये एक दिन तो पता चला सत्संग में कि सब छूटने वाली है, तो कुछ ऐसी बातें बताओ जो कि सारी चीज यहाँ से लेके चले जाऊं। तो कहा आप विदेश गए हो? कहा हाँ। कहा आपके देश का जो रुपया है, वो रुपया से आप अमेरिका में कुछ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, आपको इसका एक्सचेंज कराना पड़ता है ना। एक्सचेंज कराना मतलब आपका रुपया वहां का डॉलर, और जब तक वहां डॉलर नहीं लेंगे तब तक ये रुपया की कोई कीमत नहीं है। जैसे नेपाली पैसा ला करके नेपाल का आप यहाँ जाइए दुकान पर और बोलिए कि ये पैसे से कुछ दे दें, तो वो नहीं देगा, और वहाँ का डॉलर भी यहाँ नहीं चलेगा। तो महात्मा बड़ी सुंदर जवाब दिया, कहा महाराज अगर तुम एक्सचेंज ही कराना चाहते हो तो गरीबों के बीच में दान करो ना, कंजूसी क्यों करते हो? ले जाना चाहते हो तो जीते जी कुछ आवश्यकमंद लोगों को सहयोग कर दो, कहीं कुछ शुभ काम हो तो उसमें जाकर डाल दो, समझ लेना कि तुमने पैसे को एक्सचेंज कर लिया और मिलेगा। तो हमें जीवन में कुछ कुछ आध्यात्मिक कार्य के प्रति पूरी संलग्नता के साथ, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इस तरह से करते हुए संसार को हमें एक दिन अलविदा कहना है और हमेशा राम नाम की पूंजी लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बस समय के साथ इतना ही। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु। अब हम सबों के बीच जैना मोड़ महर्षि में ही आश्रम से पधारे पूज्यपाद स्वामी